वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 मई और 5 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज वैशाख पूर्णिमा है, यानी बुद्ध पूर्णिमा। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा ही गजब का दिन है आज। इसी दिन भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन मृत्यु हुई थी और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीनों का संयोग। और आपको पता है, जब भी कहीं त्रिवेणी का नाम आता है, त्रिवेणी संगम होता है, अपने आप में पवित्रता। तो आज का दिन बड़ा ही पवित्र, भगवान महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस, निर्माण दिवस और ज्ञान प्राप्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। राजस्थान की नसीराबाद सैन्य छावनी परिषद होगी खत्म। पीस पैलेस ऑफ ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन कौन सी क्या चीज है, क्योंकि महंगाई भत्ते में इस योजना की चर्चा की जा रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। रोज 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास आपको मिलती है। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास हमारी छोटी सी क्लास पहुंच सके। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई? 12। 3 और 4 मई 2023 को 9वें ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन राजसमंद में। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राजस्थान के किन सांसदों को सदस्य नियुक्त किया गया है? पीपी चौधरी, निहाल चंद मेघवाल और राज्यवर्धन सिंह राठौर। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्कर चलाया जा रहा है? सवाईमाधोपुर। और राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का वितरण नोडल विभाग किसे बनाया गया है? कॉन्फ्रेड। तो ये कल के क्वेश्चन थे, हमने रिवाइज किया। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे डाल दी, नानक क्लासेस शिवसर नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पीडीएफ इसकी शाम को आपको प्राप्त हो जाती है। अब स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, पैरा खिलाड़ी यानी दिव्यांग जो होते हैं उनको पैरा कहते हैं। पैरा खिलाड़ी सीता माली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर जिले की पैरा खिलाड़ी है सीता माली। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कजाकिस्तान के अंदर वॉलीबॉल प्रतियोगिता होगी, उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो खेल खिलाड़ी से प्रश्न बन गया कि सीता माली का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से। बहुत बार एग्जामिनर ऐसा प्रश्न दे देता है जो हमारा दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं होता है, और इस प्रकार का कोई खिलाड़ी दे देता है जो हम पढ़ते नहीं है। तो सीता माली का संबंध है वॉलीबॉल से। देखिए, कजाकिस्तान में होने वाली अंतरराष्ट्रीय पैरा वॉलीबॉल प्रतियोगिता बाड़मेर की पैरा खिलाड़ी सीता माली का चयन हुआ है और वह भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। बस खेल खिलाड़ी से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, इतना ही बनता है उस खिलाड़ी का और उस खिलाड़ी का कौन सा खेल है वो याद रखना। तो सीता माली पैरा खिलाड़ी है, वॉलीबॉल की खिलाड़ी है, और कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला। अब पैरा की बात आई है, दो चीजें आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर पिछले बजट में घोषणा की थी कि पैरा स्पोर्ट्स अकादमी खुलेगी कहाँ पे? एक तो जोधपुर में खुलेगी और दूसरी जयपुर में खुलेगी। बार बार प्रश्न आ रहा है, पैरा स्पोर्ट्स अकादमी जोधपुर और जयपुर में पहले कहाँ खुलेगी? पहले बजट कहाँ पास किया है? जोधपुर के अंदर। दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपका उत्तर पहले क्या होगा? जोधपुर। उसके बाद में बता देता हूँ और कुछ खिलाड़ियों के बारे में बता देता हूँ। जैसे अवनी लेखरा है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2 पदक जीते थे, वो भी पैरा खिलाड़ी है, निशानेबाज की। कृष्णा कृष्णा नागर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, वो भी पैरा खिलाड़ी है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा संदीप चौधरी वो भाला फेंक के पैरा खिलाड़ी हैं। देवेंद्र जाजरिया भाला फेंक पैरा खिलाड़ी है। सुंदर सिंह गुर्जर है, वो पैरा खिलाड़ी हैं किसके? भाला फेंक के। तो ये कुछ पैरा खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में काफी अच्छी। और 3 डेफ खिलाड़ी आपको याद रखनी है, वेदिका शर्मा, गौरांशी शर्मा और अभिनव शर्मा, जिन्होंने डेफ ओलंपिक में पदक जीते थे। तो ये किसकी बात हो रही है? सीता माली की, बाड़मेर की है। दूसरा प्रश्न देखो, रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? राजस्थान के अंदर लगभग 62 के आसपास लगभग 62 सैन्य छावनियां हैं, उनको केंद्र सरकार खत्म करने जा रही है, रक्षा मंत्रालय खत्म करने जा रहा है। उसमें से अपनी एकमात्र छावनी थी नसीराबाद छावनी, उसको समाप्त किया जा रहा है। तो रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह जी द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? नसीराबाद
अजमेर में। और जब आप 1857 की क्रांति पढ़ते हो तो नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को, और यहीं से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है और ये अंग्रेजों के द्वारा 1818 में स्थापित की गई थी। देखो क्या है, रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 62 सैन्य छावनी परिषदों को समाप्त करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय का तर्क है कि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा छावनियों के क्षेत्रों के विकास पर खर्च हो रहा है, यानी अब जो क्षेत्र छावनी में आ गया, अब उसका विकास करने का दायित्व भी किसका रह गया? रक्षा मंत्रालय का। छावनियों के नागरिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए सेना की जमीनों की जरूरत पड़ती है। इस फैसले से राजस्थान की नसीराबाद सैन्य छावनी परिषद खत्म होगी और यह मिलिट्री स्टेशन में तब्दील हो जाएगी। नसीराबाद छावनी की स्थापना 1818 में हुई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग जून 25 जून 1818 को नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई थी। अब रक्षा मंत्रालय के द्वारा टोटल पूरे भारत की 62 सैन्य छावनी है उनको समाप्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह वो जो छावनी है वो सिर्फ उनको किस रूप में बदल दिया जाएगा? मिलिट्री स्टेशन के रूप में तब्दील हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में बागिन MT4 की किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु होगी? कौन सी है? बागिन MT4 की किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु होगी जिसके कारण वह टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया? अपने राजस्थान के अंदर 4 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसमें से जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है उसमें लास्ट एक बागिन बची थी MT4, बागिन MT4 थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। इस कारण पिछले 3-4 सालों से 4 से 5 जो बाघ थे वो सारे के सारे यहाँ पे कोई लापता हो गए, किसी की मृत्यु हो गई। इस कारण ये टाइगर रिजर्व है वो बाघ विहीन हो गया। यहाँ पे अब एक भी बाघ नहीं बचा है, इसलिए चर्चा में आ गया। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स, जो कोटा झालावाड़ में फैला है। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बागिन MT4 की मृत्यु हो गई जिसके कारण वह टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया। अब आपको याद रखना है अपने राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? 4 टाइगर रिजर्व है। रणथंबोर बना था 1973 में, ये प्रश्न फिक्स है, आने आने है। सरिस्का बना था 1978 में और मुकुंदरा हिल्स बना था 2013 और रामगढ़ अभी बना था 2021 में। इसको मंजूरी मिली थी। 2022 में इसकी अधिसूचना, जुलाई 2022 में अधिसूचना जारी की गई थी। तो 4 है, 5वां भी प्रस्तावित हुआ है। जो भरतपुर करौली ये क्षेत्र है ना, यहाँ का क्षेत्र धौलपुर, इस क्षेत्र को प्रस्तावित किया है। जब 5वां बनेगा तब पूरी अधिसूचना जारी होगी तो इसकी चर्चा करेंगे। चौथा प्रश्न देखो, राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुरलीपुरा जयपुर के अंदर। कहाँ पे? मुरलीपुरा जयपुर अंदर। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुरलीपुरा जयपुर में पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया। इतना याद रखना, आजकल इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे कल परसों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के अंदर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया और इसके जो अभी निदेशक बनाए गए हैं, इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक NC गोयल बनाए गए हैं। कल हम इसकी चर्चा करेंगे। कल हमने पढ़ा जवानपुरा जयपुर को पहली हेल्थी विलेज घोषित किया गया है। रानपुरा कोटा के अंदर एक बन रहा है, रानपुरा कोटा के अंदर जेमिनेस जो विश्वविद्यालय वो बन रहा है। इसके अलावा कोटा के अंदर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भी राशि मंजूर की गई है। तो ये याद रखना। राष्ट्रपति नाथ द्वारा राष्ट्रपति कल CM गहलोत गए हुए थे। यहीं से जियो के द्वारा मुकेश अंबानी के द्वारा अक्टूबर 2020 के अंदर 5G की शुरुआत की गई थी, वो भी आपको याद रखना, अक्टूबर 2022 के अंदर। तो ये नाथ द्वारा राष्ट्रपति याद रखना। 5 नंबर प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए IPD टावर बनाने का निर्णय लिया है। इसकी ऊंचाई होगी, ये प्रश्न स्टार लगा लेना, ये प्रश्न कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। देश का सबसे बड़ा IPD टावर होगा, लगभग 116 मीटर ऊंचा होगा, एयर एम्बुलेंस सेवा से लैस होगा। SMS हॉस्पिटल, कौन सा? SMS सवाई मान सिंह हॉस्पिटल जयपुर वाला। 2 फेज में इसका निर्माण होगा, 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए IPD टावर बनाने का निर्णय लिया है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 116 मीटर। कितनी? 116 मीटर। तो CM गहलोत ने सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 588 करोड़ रुपए की लागत से 116 मीटर IPD टावर बनाने का निर्णय लिया। ये याद रखना, इसकी ऊंचाई। 5 अप्रैल 2022 को इस विशाल भवन का शिलान्यास किया गया था। IPD टावर बनाने से SMS अस्पताल में एक साथ 1200 बेड की सुविधा बढ़ेगी। टावर पर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा के लिए हेलीपैड की व्यवस्था भी होगी। और इसके डिजाइनर याद रखना,
अनूप बर्तिया। कौन है? अनूप बर्तिया इसके डिजाइन करता है और आने वाले एग्जाम में यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अभी कल परसों राजस्थान इंटरनेशनल का उद्घाटन जयपुर में हुआ। 3 जनवरी 2023 को संविधान पार्क का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ये कुछ खास क्वेश्चन होते हैं जिनका शिलान्यास किया जाता है। और जयपुर के चोप गांव के अंदर विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। छठा प्रश्न देखो, अभी 24 अप्रैल से लेकर और 30 जून तक चल रही है महंगाई शिविर चल रहे हैं। उसके अंदर 10 योजनाएं शामिल है। रोज की एक योजना बता रहा हूं। आज मैं चर्चा करूंगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 1 मई 2022 को। इन 2 तारीख में कंफ्यूजिंग रहती है। 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, जबकि 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना और वर्क टू होम वर्क योजना स्टार्ट हुई थी। 19 नवंबर 2000 को इंदिरा मातृत्व पोषण योजना शुरू हुई थी। देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत 1 मई 2022 को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। और मैं आज आपको रोज 4 बजे आपको लाइव क्लास लेके राजस्थान करंट के पिछले 1 साल में जो भी करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका रिवाइज करवा रहा हूँ, नई चीजें उसमें बता रहा हूँ। कोई भी एग्जाम में आए हुए तो 4 बजे लाइव क्लास में आप जरूर पढ़ें। बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या हाथ पैर आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब देखो क्या है, जब ये योजना 1 मई 2022 को शुरू हुई थी तो इसमें 5 लाख रुपए थे। बजट 2023-24 में इसमें 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए बीमा राशि कर दी, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई। और इस महंगाई भत्ता शिविर के अंदर ये आपको ये भी पता होगा कि इसमें पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है शहरों में, गाँव में, तो आप उसका फायदा उठाइए। जितनी 10 योजनाएं हैं सरकार पंजीकरण कर रही है, रोज आ रही है उसमें बातें, तो जो भी इससे जुड़े हुए हैं इसका फायदा जरूर उठाएं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। हमारे 2 टेलीग्राम ही चैनल है, ये प्रीमियम चैनल नहीं है, ध्यान रखना। इसको ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं है। नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स और एक नानक क्लासेस शिव सर नाम से 2 वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीडीएफ वगैरह सूचना आपको सारी वहां मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश के किन 2 शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? प्रतापगढ़ और जयपुर। बहुत सारे विद्यार्थियों का शानदार जवाब था, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्वेश्चन फॉर यू, अब आपके लिए क्वेश्चन है, किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग की शुरुआत हुई है? किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग की शुरुआत हुई है? जयपुर, जोधपुर, बारां, करौली। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार कितना है अपना? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1994 को। और कितने नंबर का जिला बना? 31वां। किस जिले की आकृति लगभग प्रायद्वीपीय भारत जैसी है? बाड़मेर की। राजस्थान की परिधीय जिलों की संख्या कितनी है? 25। परिधीय का मतलब बाहर जो राज्यों से और देश से लगती है वो 25 है। 8 जिले ऐसे हैं जो किसी की सीमा नहीं बनाते। टोटल कितने हो गए? 33। कितने ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 4। कितने ऐसे जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 2। कितने ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? 23। कितने हैं? अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले 23। आपसे पूछे कितने ऐसे जिले जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? वो 21। ठीक है, ये आंकड़ा याद रखना। रोज रात को 9 बजे ये क्लास आती है आपको, क्योंकि नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है, 1 साल की वैलिडिटी है। टेस्ट ही टेस्ट मिलेंगे रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलना ही है। और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलना है, पूरा सिलेबस डाला हुआ है। 200 रुपए इसका चार्ज है पूरे साल। 6 बजे टेस्ट होता है, 9 बजे व्याख्या मिलती है। जैसे कल 6 बजे टेस्ट था नदियों का और 9 बजे आपको यूट्यूब पे व्याख्या मिल गई। आज जैसे आपका टॉपिक है राजस्थान की झीलें में बांध है, तो 6 बजे टेस्ट मिल जाएगा और 9 बजे इसकी व्याख्या मिल जाएगी। तो जिस विद्यार्थी ने टेस्ट ज्वाइन नहीं किया भाई ज्वाइन कर लें। वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, टॉपिक वाइज टेस्ट, यानी जैसे एक टेस्ट सीरीज पूरी हुई दूसरी स्टार्ट होगी। जैसे एक टेस्ट ये पूरा हो चुका है,
हमारा। अब दोबारा ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी और वहां पार्ट लिखा हुआ है भूगोल टेस्ट सीरीज नंबर 2। ठीक है, इस प्रकार 31 दिसंबर 2023 तक आपको मिलती रहेगी, तो इसको टेस्ट को आप ज्वाइन करना ताकि आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सको। और वहीं जो रात को 9 बजे जो मैं क्लास दूंगा उसके 5% याद दूंगा ताकि आपका अभ्यास हो जाए। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। देखो इधर से इधर से, ठीक है, ये है 869 किलोमीटर और ये है 826 किलोमीटर। ठीक है, 826 किलोमीटर, दोनों में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। तो पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े विस्तार से दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लगभग आप सभी के कमेंट देखता हूँ, बड़े शानदार होते हैं। अगर आप इसी प्रकार निरंतर अध्ययन करते रहे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट रोज आपके लिए रात को मैंने 9 बजे जो नदियों की क्लास दी थी उसी से प्रश्न है, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? शेरगढ़ दुर्ग बारां किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी का उद्गम स्थल है? कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? और राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी कहते हैं? आप सोचते हो ना ये सरल सरल प्रश्न कैसे है। आजकल कोई भी एग्जाम देख लो, अभी पीटीई सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, प्रश्न देख लो आपको आसानी मिलते हैं, लेकिन प्रश्न आप गलत करके आते हो, वो सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जब हम इतना पढ़ने के बावजूद भी पेपर के अंदर सिंपल प्रश्न गलत करके आते हैं, हम पिछड़ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार अभ्यास करें, अध्ययन करें, बार बार टेस्ट लगाएं। जितना ज्यादा टेस्ट लगाओगे उतनी आपकी गलती कम होने की संभावना रहेगी। सीधे आप पढ़ते रहोगे तो बाद में आपको नुकसान है। तो आप निरंतर अध्ययन करें। हमारी नानक क्लासेज ऐप में हर प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, पीटीआई की चल रही है, फर्स्ट पेपर की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की। अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं। कंडीशन ये हो चुकी है कि 40% का क्राइटेरिया पास नहीं करते। हम कहते हैं सरकार को कि भर्तियां नहीं निकालती, सरकार भर्ती निकाल रही है, हम 100 में से 40 नंबर नहीं ले रहे, हमारी ये कंडीशन हो रही है। अब देखो क्राइटेरिया सरकार ने 35-40% कर रखा है ना, हमारी ये कंडीशन हो रही है कि हम इतने नंबर नहीं बढ़ रहे। बोलो हम क्या कर सकते हैं? देखो ये कंडीशन है। आप कहते हो भर्तियां नहीं, सरकार भर्तियां निकालेगी, क्राइटेरिया करेगी। और ये गोल्ड मेंबरशिप अगर आप नानक क्लासेज ऐप में लेते हो 500 रुपए में पूरे साल सारी टेस्ट सीरीज फ्री होगी, जितनी भी हम चलाएंगे सारी की सारी। ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। अब पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो यही होता है कि सीटें खाली रह जाती है, सीटें खाली रहने का तो कोई मतलब नहीं होता। इसलिए पहले से अध्ययन करो, मेहनत करो, ताकि भर्ती आ जाए। भर्ती आने के बाद हम अच्छे तरीके से उसको फाइट कर पाए। फिर भर्ती आने के बाद हम तैयारी करेंगे तो सीटें खाली रहेगी। इसलिए निरंतर अध्ययन करें, ज्यादा नहीं तो 2-3 घंटे रोज आप पढ़ते रहे, जैसे जब भी भर्ती आने के बाद एग्जाम हो तो हम पे प्रेशर न आए और हमारे जो पहले नोट्स बनाए हुए तैयारी की हुई है वो आगे जाके काम आए। तो कहना हमारा फर्ज होता है, सही दिशा देना हमारा फर्ज होता है। दशा काम आपकी करनी चाहिए, मेहनत आपकी करनी चाहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।